अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के आने वाले एपिसोड के बारे में। और आज हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे और क्यों शुरू हुई। दोस्तों, जैसे जैसे दुनियापुर ड्रामे की कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये कहानी इंतहाई खौफनाक और पेचीदा होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली किस्तों में देख चुके हैं, शामिर और अना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, जिसके चलते शामिर ने अपने बाप से गद्दारी की और वो अना को लेकर भाग निकला। अगली केस में आप देखेंगे कि शामिर और अना की मुसीबतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि नारोज आदम पहले ही शामिर की जान का दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ साहब को भी ये लगता है कि उसकी बेटी ने उसके साथ गद्दारी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि शामिर और अना एक दूसरे से शादी कर लेंगे और दूर कहीं जाकर रहने लग जाएंगे, लेकिन आदम और साहिब के बंदे इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और इनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आगे चलकर आप देखेंगे कि नौरोज़ आदम का भाई उससे फिर गद्दारी करेगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता जो उसके साथ हो रहा है। वो पहले ही इस वजह से गद्दारी कर रहा था क्योंकि वो दुनियापुर पर कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते नौरोज़ आदम उसे मरवा देगा। पीछे बचेगी उसकी बेटी, जिसकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी और वो नौकरों की तरह ही ज़िंदगी गुजारेगी। दोस्तों, आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि साहब की जो पहली बीवी है वो जो साजिशों पे साजिशें कर रही है, वो उनके कुछ ख़ास बंदों को भड़काएगी और उन्हें कहेगी कि तुम नरोज़ आदम के साथ मिल जाओ। ये नवाब के कुछ बंदों को नरोज़ आदम से हाथ मिलाने के लिए कहेगी, लेकिन जब वो नरोज़ आदम के पास जाएंगे तो नरोज़ आदम कभी भी उनसे हाथ नहीं मिलाएगा और वो उन्हें गोली मार देगा। दोस्तों, दुनियापुर तो उनसे छिन चुका है, लेकिन नरोज़ आदम अपनी सियासी बसीरत को सामने रखते हुए उनको कुछ खास बंदों को मारने की कोशिश करेगा और मरवाएगा भी, ताकि वो आगे चलकर गद्दारी ना करें, वो सर ना उठा सकें। दोस्तों, आगे चलकर आप देखेंगे कि नरोज़ आदम कसाईयों की हमदर्दियाँ और वफादारियाँ समेटने के लिए दुनियापुर का कुछ हिस्सा उनके हवाले करेगा। दोस्तों, आप आगे चलकर ये भी देखेंगे कि अना का बाप उसे मरवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बेटी ने उनके साथ गद्दारी की और हमला करवाने में उसका हाथ था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ हुई थी कि चंद साल पहले नरोज़ आदम इनके यहाँ नौकरी करता था और ये लोग नरोज़ आदम और उसकी माँ पर बेइंतहा जुल्म किया करते थे, जिसके चलते नरोज़ आदम ने दुनियापुर वालों की हमदर्दियाँ समेटी और बगावत की और वो कामयाब हुआ। इसलिए अब वो दुनियापुर में अमन अमान कायम रखने के लिए और लोगों को अपने साथ मिलाए रखने के लिए उनके साथ बड़ी नरमी का बर्ताव करता है। नरोज़ आदम जैसा भी है वो अपनी ज़ुबान का पक्का है। वो गरीबों पर जुल्म नहीं करता और अपनी धाक बिठाए रखने के लिए किसी कमज़ोर का सहारा नहीं देता, और वो हर फैसला वक्त से पहले करता है और वो जो करता है कहता है वो करके दिखा दिया करता है। दोस्तों, आगे चलकर हो सकता है कि SHO अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आदम पर पूरी ताकत के साथ हमला करे, और जिस तरह पहले उसने किया था, लेकिन ये कुछ नामुमकिनात में से है, क्योंकि नरोज़ आदम दुनियापुर पे हुकूमत करने के साथ साथ पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद।